बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। इससे पहले कि हम आज की वीडियो का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। हमारे चैनल पर वीकली फोरकास्ट की वीडियो भी हर हफ्ता यानी सैटरडे या संडे को पोस्ट की जाती है, जिसमें गुज़श्ता वीक में मार्केट की मूवमेंट पर बात की जाती है और इसके अलावा आने वाली वीक के लिए मुख्तलिफ टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग लेवल्स पर भी बात की जाती है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर का लिंक भी दिया जा रहा है। आप इस लिंक से अकाउंट बनाएं और जो व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है इस पर हमें अकाउंट आईडी भेज दें ताकि आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया जा सके, जहां पर अच्छे ट्रेडिंग सेटअप्स जो हैं वो शेयर किए जाते हैं। याद रखें, अगर आप हमारे लिंक से अकाउंट बनाकर ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो ना सिर्फ आपको स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप की एक्सेस मिल जाती है, बल्कि इसमें आपको ट्रेडिंग सेटअप्स भी दिए जाते हैं ताकि आप ट्रेडिंग करके एक अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकें। चलिए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो बहुत ही अहमियत की हामिल है क्योंकि ये वीडियो ट्रेडिंग शुरू करने के लिए आपकी पहली सीढ़ी है और अगर आपने पहली सीढ़ी को मिस कर दिया तो फिर आप ट्रेडिंग के काम की बुलंदियों को कैसे छू सकेंगे। ये वीडियो 4 मुख्तलिफ चीज़ों पर मुश्तमिल है, जिसमें हम ट्रेंड पर बात करेंगे, टाइम फ्रेम पर बात करेंगे, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट पर बात करेंगे और न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे, यानी कि फ़ंडामेंटल न्यूज़ क्या होती है और उसको कहाँ से चेक किया जा सकता है और उसके ऊपर मूवमेंट को कैसे चेक किया जा सकता है। और अगर इनमें से किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आती तो आप हमें मैसेज करके मदद ले सकते हैं, लेकिन मैसेज तभी हो सकेगा जब आप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे और ग्रुप तभी ज्वाइन होगा जब आप हमारे रिकमेंडेड ब्रोकर के साथ अकाउंट बनाएंगे। तो चलिए ट्रेंड, टाइम फ्रेम, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट और न्यूज़ को समझने के लिए पहले ट्रेडिंग चार्ट पर चलते हैं और उसके बाद फंडामेंटल न्यूज़ के बारे में जानने के लिए हम एक वेबसाइट पर चलेंगे जिसका नाम है forexfactory.com। तो सबसे पहले ऐसे करते हैं कि हम forexfactory.com पर चलते हैं, जहां से हम आपको बताते हैं कि आपने न्यूज़ किस तरीके से चेक करना होती है और उसके बाद हम ट्रेडिंग चार्ट पर चलते हैं, जहां से हम ट्रेंड, टाइम फ्रेम और स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री तो इस तरह फॉरेक्स फैक्ट्री की वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप सबसे पहले ऊपर देखें तो ये फॉरेक्स फैक्ट्री फॉरेक्स मार्केट फॉर द स्मार्ट मनी लिखा हुआ है और इसके नीचे कैलेंडर का ऑप्शन है। हमने कैलेंडर के ऑप्शन को क्लिक करना है। जब आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस किस्म का पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो डेली बेसिस पर मुख्तलिफ फंडामेंटल न्यूज़ जो हैं वो नज़र आ रही हैं। न्यूज़ को किस तरीके से चेक किया जाता है इस बारे में आप हमारी वीकली जो फोरकास्ट की वीडियो है आप उसको भी देख लें, वहाँ पर भी आपको ये चीज़ बआसानी अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। लेकिन हम इस वीडियो में भी आपको बता देते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मंडे 15 सितंबर को ये जो न्यूज़ आपको दिखाई दे रही हैं ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं और जो रेड कलर में आपको दिखाई देती है ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है। तो ये मीडियम इम्पैक्ट और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ को ही हम कंसिडर करते हैं। इसके अलावा जो न्यूज़ होती हैं वो इसी जगह पर येलो कलर में दिखाई दे रही होती हैं। यहाँ से हमने इसको चूँकि फ़िल्टर किया हुआ है, अगर हम इस फ़िल्टर को ख़त्म करें तो यहाँ पर तमाम न्यूज़ जो है वो शो हो जाएंगी। ये देखिए, हम आपको इसको करके दिखाते हैं। यहाँ से हमने ये राइट कॉर्नर में क्लिक किया और ये कुछ इस किस्म का ऑप्शन यहाँ पर ओपन होता है और इसको हमने फ़िल्टर को ख़त्म करके अप्लाई फ़िल्टर कर दिया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये तमाम न्यूज़ यहाँ पर शो होना शुरू हो गई हैं। चूँकि येलो वाली जो नॉर्मल न्यूज़ होती है उस पर कोई ख़ास मूवमेंट नहीं होती, इसलिए हम इसको फ़िल्टर करके ख़त्म कर देते हैं और सिर्फ मीडियम और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ को ही कंसिडर करते हैं। तो हम इसको वापस उसी जगह पर सेट कर लेते हैं जहाँ पर हमें मीडियम और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ ही दिखाई दें। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये यूरो की न्यूज़ है, लास्ट जो आई है तकरीबन 2 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक। तो यहाँ पर ये ग्रीन कलर में शो हो रही है और ग्रीन कलर में शो होने का मकसद ये होता है कि ये न्यूज़ यूरो के लिए पॉजिटिव है। अगर यूरो के लिए पॉजिटिव है तो लाजमी तौर पर यूरो की करेंसी को ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए।
इसी तरह जो जीबीपी की न्यूज़ है, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये रेड कलर में दिखाई दे रही है। तो ऐसी सूरत में जीबीपी की करेंसी को अपोजिट साइड पर यानी कि डाउनवर्ड मूव करना चाहिए। तो इस तरीके से तमाम करेंसीज़ की न्यूज़ जो हैं वो यहाँ से आप forexfactory.com से देख सकते हैं। रेड वाली हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है और इसी पर सबसे ज़्यादा मूवमेंट जो है वो देखने में आती है। जैसा कि अभी आप देख रही हैं कि यहाँ पर आज कैनेडियन डॉलर पर सीपीआई का मंथली डाटा है और ये एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। अगर आप कैनेडियन डॉलर पर ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर आपको कैनेडियन डॉलर में एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। इसी तरह नीचे यूएसडी की भी एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है शाम को 5:30 बजे। तो ये तरीका है हाई इम्पैक्ट न्यूज़ को चेक करने का। ये किस वक्त ऐसी न्यूज़ आने वाली है जिस पर हमें चार्ट में अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। न्यूज़ को देखने के लिए कुछ और भी वेबसाइट हैं जिनका तारफ़ हम आगे चलकर आपके लिए पेश करेंगे। अब हम चलते हैं ट्रेडिंग चार्ट पर और ट्रेडिंग चार्ट पर चल के हम कुछ और चीज़ों को भी समझने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हम ट्रेडिंग चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ट्रेंड की 3 इकसाम होती हैं, बीरिश ट्रेंड, बुलिश ट्रेंड और साइडवे ट्रेंड। तो सबसे पहले हम बीरिश ट्रेंड की एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पर अगर हम मार्केट के ग्राफ के नीचे वाले कॉर्नर्स को आपस में मिलाएं तो ये हमारी जो लाइन है ये ऊपर से नीचे की तरफ बन रही है। इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ पर बीरिश ट्रेंड में मौजूद है। अब देखें यहाँ पर अगर आप इसका लो देखें तो इसका जो लो है ये इस पोजीशन पर है और इससे अगला लो जो है अगर बीरिश ट्रेंड कंटिन्यू रहता तो इससे अगला लो जो है वो इस लो से नीचे किसी इस जगह पर आकर लगता, लेकिन इसका लो यहाँ पर नहीं लगा बल्कि इस लो से ऊपर जाकर लगा है। इट मीन्स कि यहाँ से बीरिश ट्रेंड जो है वो ख़त्म हो चुका है और बुलिश ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो चुका है। बुलिश ट्रेंड को चेक करने के लिए हम इसी तरह नीचे वाले पॉइंट्स को जोड़ते हुए इस तरीके से एक लाइन लगाकर ट्रेंड को चेक करते हैं कि अभी ट्रेंड जो है वो बुलिश है या बीरिश है। क्योंकि ये यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रही है तो ये हमारा इस जगह से बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद हम देखते हैं कि साइडवे ट्रेंड जो है वो कैसे होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर बुलिश ट्रेंड जो है तकरीबन इख्तिताम पजीर हो गया है और यहाँ से मार्केट ने इससे ऊपर जो हाई लगाया है वो काफ़ी ऊपर जाके लगाया है। यहाँ से जो मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट देने के बाद नेक्स्ट जो ये वाला हाई मार्केट ने लगाया है इससे नेक्स्ट हाई मार्केट ने इस हाई से नीचे इस जगह पर लगाया है। इट मीन्स कि यहाँ से मार्केट या तो साइडवे ट्रेंड शुरू करने वाली है या मार्केट यहाँ से बीरिश ट्रेंड स्टार्ट करने वाली है। तो ऐसी सूरत में ये देखना होता है कि मार्केट जो है वो कौन सा ट्रेंड शुरू करने वाली है और हमने इसी ट्रेंड को समझते हुए ट्रेड जो है वो लेना होती है। अगर हम इस लाइन को, ये ऊपर वाली जो लाइन है, इसको अगर हम थोड़ा सा नीचे कर लें तो हमें थोड़ा सा ज़्यादा वाज़े तौर पर मार्केट की समझ आ जाएगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट ने इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर गई है मार्केट और फिर दोबारा नीचे आई है। मार्केट की जो मेन रेजिस्टेंस थी वो ऊपर बनी थी, लेकिन उसके बाद मार्केट ने उस रेजिस्टेंस को मेंटेन करने की बजाय नीचे जहां पर अभी ये लाइन है इस रेजिस्टेंस को मेंटेन किया है। उसके बाद मार्केट ने ये एक साइडवे ट्रेंड क्रिएट किया है थोड़ी देर के लिए। यहाँ तक मार्केट इसकी मिड तक आई। मिड तक आने के बाद दोबारा मार्केट ने इस ऊपर वाली रेजिस्टेंस को टैप किया और फिर नीचे मार्केट इस लेवल तक आई। इस लेवल से मार्केट ने अगेन बाइंग स्ट्रक्चर होल्ड किया और यहाँ से बाइंग स्ट्रक्चर होल्ड करते हुए इस जगह से अगेन ये ऊपर वाली रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक किया है। हमने आपको ब्रेकआउट के बारे में भी बताया था। तो ये देखिए यहाँ पर मार्केट ने ये ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ने दोबारा इस जगह को रीटेस्ट किया है। याद रखिए ब्रेकआउट को 80% ऐसा होता है कि मार्केट दोबारा से ब्रेकआउट को रीटेस्ट करने के लिए आती है। उसके बाद दो चीज़ें होती हैं, या तो मार्केट वापस इसी साइडवे रेंज के अंदर आ जाती है और अगर यहाँ से अंदर नहीं आती और अपना जो ब्रेकआउट है उसको कंटिन्यू करती है तो देन फिर ये वाला जो अपर पोर्शन हमारे पास होता है यहाँ से हम बाय की ट्रेड लेकर यहाँ से लेके ऊपर तक एक अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। ये होता है ब्रेकआउट पर ट्रेड लेने का तरीका। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो यहाँ पर एक बार फिर मार्केट ने बुलिश स्ट्रक्चर स्टार्ट किया है और मार्केट अगेन साइडवे होने के बाद दोबारा से बुलिश ट्रेंड में चली गई है। अब हम बात करते हैं कि साइडवे ट्रेंड क्या होता है। तो साइडवे ट्रेंड वो होता है जहाँ पर मार्केट जो है
बिल्कुल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दरमियान में मूव कर रही होती है। जब हम ऊपर और नीचे वाली दोनों पोजीशंस को एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन के ज़रिए मिलाते हैं तो ये हमारी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो बन जाती है। ऊपर वाली लाइन को हम रेजिस्टेंस कहते हैं और नीचे वाली लाइन को हम सपोर्ट कहते हैं। इसको अगर हम थोड़ा सा इस तरीके से सेट करें तो आपको आसानी से ये चीज़ समझ आ जाएगी। अब इसके बाद देखना होता है कि हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से लगानी है। तो हमने इन्हीं पॉइंट्स को मिलाकर इस तरीके से एक लाइन लगानी होती है। जो नीचे वाली लाइन है ये सपोर्ट कहलाती है और ऊपर वाली लाइन जो है ये रेजिस्टेंस कहलाती है। तो अब हमने ट्रेड किस तरीके से लगानी है। दो चीज़ें होती हैं। अगर हम सपोर्ट से ट्रेड ले रहे हैं तो उस सूरत में हमने अपना एसएल जो है वो सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे रखना होता है, और इसी तरह अगर हम रेजिस्टेंस से ट्रेड ले रहे हैं तो हमारा जो एसएल है वो रेजिस्टेंस से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। टीपी हमेशा रेजिस्टेंस और सपोर्ट के दरमियान में होगा, क्योंकि मोस्टली मार्केट जो है वो यहाँ से दोबारा से रिवर्स हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर आपने यहाँ से ट्रेड ली होती और यहाँ तक आप आते तो यहाँ से मार्केट ये देखिए यहाँ से रिवर्स हो गई है। अगर आपने टीपी इससे ऊपर रखा होता यानी कि टेक प्रॉफिट, तो आपका वो टेक प्रॉफिट ज़ाया हो जाता, क्योंकि मार्केट दोबारा वापस अपनी पोजीशन पर नीचे आ गई है। ऐसी सूरत में आपने टीपी हमेशा दरमियान में रखना है। अगर मार्केट दरमियान वाले पोर्शन को ब्रेक करके ऊपर जाती है, जैसा कि इस पोजीशन पर आप देख रहे हैं, तो यहाँ से मार्केट जब ऊपर जाती है तो आप अपना एसएल जो है वो स्क्रॉल करके इस तरह ऊपर लेके आ सकते हैं और इस तरीके से साथ साथ मार्केट के साथ साथ अपना एसएल स्क्रॉल कर सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप इस जगह से ट्रेड लेते हैं और अपना एसएल जो है आपने यहाँ पे लगाया हुआ है और टीपी आपने दरमियान में लगाया हुआ है, तो देन आप इस टीपी और एसएल को, जिस तरह हमने एसएल को स्क्रॉल किया है, इसी तरह जब मार्केट यहाँ पे आती है और आपको ऐसा लगता है कि मार्केट अब ऊपर चली जाएगी, तो एसएल की तरह आप टीपी को भी स्क्रॉल कर सकते हैं और इसी तरह एसएल को भी आप स्क्रॉल करके यहाँ तक लेके आ सकते हैं और आप ये ऊपर वाला जो पोर्शन था इसका प्रॉफिट भी उठा सकते हैं। इस तरीके से हम जब हम सेल की ट्रेड लेते हैं तो वहाँ पर भी हम यही ऑप्शन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके से ये वाला जो एसएल है इसको हम स्क्रॉल करके इस तरीके से लेके आ सकते हैं और टीपी को भी हम यानी कि टेक प्रॉफिट को हम ऊपर की तरफ लेके जा सकते हैं और आखिरी पॉइंट तक का प्रॉफिट हम यहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो ये तो था तरीका कि किस तरीके से हमने एसएल को स्क्रॉल करना है और किस तरीके से टीपी और एसएल को लगाना है। अब देखना ये होता है कि आपकी मनी मैनेजमेंट जो है वो किस लेवल की है। याद रखिए आपने अपनी मनी मैनेजमेंट के मुताबिक ट्रेड लेनी होती है। हमें नहीं पता कि आपके पास इस वक्त कितना बैलेंस है, इसलिए हम आपको कभी भी ये सजेस्ट नहीं करते कि आप कितने का एसएल लगाएं। आपका जितना बड़ा अकाउंट है यानी कि 1% से लेके 2% तक का आप एसएल जो है वो रख सकते हैं और इसी तरह उससे डबल टीपी आपने हमेशा रखना होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ब्रेकआउट की बात करें, मोस्टली जब मार्केट ब्रेक करने वाली होती है तो लाजमी तौर पर मार्केट में कुछ इस किस्म की सिनेरियो देखने में आता है। ये वो फुट स्टेप्स होते हैं जिन्हें हम फॉलो करके ट्रेड कर रहे होते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो मार्केट ने हमारी नीचे वाली सपोर्ट को जो है वो टच नहीं किया। नेक्स्ट जो लो मार्केट ने लगाया वो इस लो से ऊपर लगाया, उसके बाद मार्केट अगेन गई और इस रेजिस्टेंस को मार्केट ने टैप किया। यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये एक फेक ब्रेकआउट था और मार्केट दोबारा वापस इसी रेंज के अंदर आ गई। तो याद रखिए इसी वजह से हम कहते हैं कि जब ब्रेकआउट के बाद मार्केट रीटेस्ट करे और इस ऊपर वाले पॉइंट से हमने ट्रेड लेनी है ताकि हमें कंफर्म हो कि ट्रेड अब हमें बाय की मिल चुकी है। दोबारा मार्केट यहाँ पर आई, लेकिन ये वाला जो लो था मार्केट ने वो इस लो से ऊपर लगा दिया। जब इस लो से ऊपर लगा और उससे अगला लो मार्केट ने इससे भी ऊपर लगाया, तो इसका मतलब ये है कि मार्केट अब हर हालत में ब्रेकआउट करने का इरादा रखती है। तो ऐसी सूरत में आप ब्रेकआउट पर ट्रेड लेने के लिए रेडी हो जाएं। यहाँ पर जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट दे तो याद रखिए आपने फ़ौरन से ट्रेड नहीं लेनी होती। कोशिश करना है कि मार्केट अपना रीटेस्ट मुकम्मल करें। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि ये वाली जो पूरी कैंडल है एक मोरोबुजो कैंडल बनी है और इस कैंडल के मिड तक मार्केट ने टैप किया है, यानी कि इस कैंडल के मिड तक टैप करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ गई है। तो आपकी यहाँ पर जो ट्रेड बन रही है वो इस पॉइंट से बन रही। जैसे ही मार्केट इस पॉइंट को क्रॉस करे और ये वाली जो कैंडल है
इस कैंडल से आपने अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि मार्केट इस लेवल को भी क्रॉस कर चुकी है। तो ये जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है, इस कैंडल से आपने सेकंड लास्ट कैंडल जो बन रही है, इस कैंडल से आपने अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है और एक अच्छा प्रॉफिट आपका मुंतज़र होगा। ये था टीपी लगाने का तरीका, एसएल लगाने का तरीका, एसएल स्क्रॉल करने का तरीका, टीपी स्क्रॉल करने का तरीका। और ये एक साइडवे ट्रेंड है। साइडवे ट्रेंड में आप सपोर्ट से बाय कर सकते हैं और रेजिस्टेंस से सेल कर सकते हैं। इस तरीके से टीपी और एसएल लगा के आप ये ट्रेड्स ले सकते हैं। एसएल और टीपी लगाए बगैर आप इस जगह पर कभी भी ट्रेड ना करें। इन 4 फैक्टर्स के अलावा बाकी तमाम चीज़ें जो कि गुज़श्ता वीडियोज़ में बताई गई थी, वो प्राइस एक्शन मेथड का एक हिस्सा हैं। और प्राइस एक्शन मेथड चूँकि अलग से एक मुकम्मल टॉपिक है, इसलिए वो तमाम चीज़ें आपको अगली वीडियो में बताई जाएंगी। आगे आने वाली वीडियोज़ में प्राइस एक्शन मेथड से मुतल्लक काफ़ी चीज़ें आपको बताई जाने वाली हैं। और ट्रेडिंग में आगे बढ़ने के लिए और एक कामयाब ट्रेडर बनने के लिए प्राइस एक्शन मेथड को समझना बहुत ज़रूरी है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।